वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये यूज़ होती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबे समय के लिए। स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन अराइज होता है जब हमारे पास इंटरनल मेमोरी है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, फिर हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि जो हमारी इंटरनल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, वो सफिशेंट नहीं है हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए जिसे हम फ्यूचर में दोबारा यूज़ कर सकें। स्टूडेंट्स, जब हम सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को स्टोर करते हैं तब उसका डाटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर ही रहता है, चाहे हमारा जो कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। हमारा फर्स्ट डिवाइस है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है स्टूडेंट्स, ये मेन स्टोरेज मीडियम होता है कंप्यूटर में किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। ये जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ये फिक्स होती है सीपीयू के अंदर, जो कैपेबल होती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए। एक जो हार्ड डिस्क है वो 8 टेराबाइट तक डाटा को स्टोर कर सकती है। जो हमारी हार्ड डिस्क है वो बनी होती है बहुत सारी रिजिड मेटल प्लेट्स से, जिसमें हम मैग्नेटिकली अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जब हम अपने हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर कर रहे होते हैं तब हमारी हार्ड डिस्क जो है वो रोटेशन में होती है। मीन्स जब डाटा इसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है तब हमारी जो हार्ड डिस्क है वो रोटेट होना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी हार्ड डिस्क, ये होती है डिस्क, ये होती है हमारी ट्रैकिंग आर्म्स जिसके थ्रू जो है हमारी हार्ड डिस्क रोटेट करती है। ये होता है हमारा डिस्क हेड और ये होती है हमारी सील कंटेनर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ऐसी हार्ड डिस्क भी हैं जो साइज में बहुत ही स्मॉल हैं और हम उनमें डाटा स्टोर करके सीपीयू से उन्हें निकाल के कहीं भी कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारी सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी जो है हमारी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। एक जो नॉर्मल सीडी होती है उसका जो डायामीटर होता है वो होता है 13 सेंटीमीटर। एक जो सीडी होती है वो अपने अंदर 600 से लेके 750 MB मीन्स मेगाबाइट डाटा को स्टोर कर सकती है। सीडी अपने अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो क्लिप्स, एनिमेटेड मूवीज और उन सब के कॉम्बिनेशन को होल्ड करके मीन्स अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। सीडी हम यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा के बैकअप के लिए या फिर किसी सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए। आजकल हमारे पास दो तरह की सीडीज आती हैं स्टूडेंट्स, CDR, CDRW। CDR जो होती है ये होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। मीन्स इस सीडी में जब हमने एक बार अपने डाटा को स्टोर कर दिया, अपने डाटा को राइट कर दिया, तब हम उस डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हम डाटा को रीड कर सकते हैं। लेकिन CDRW जो है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे उसे इरेज करके न्यू डाटा को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारी डीवीडी। डीवीडी मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसमें क्या होता है, ये सिमिलर होती है सीडी के, लेकिन सीडी के मुकाबले ये अपने अंदर ज़्यादा डाटा स्टोर करके रख सकती है। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस यूज फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज विद हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। मतलब इसमें जब हम अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी मूवीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो उनकी जो साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसमें हम डाटा को दोनों साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मीन्स ये साइड, एक इसकी दूसरी साइड, दोनों साइड डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी रेंज होती है वो 4.7 GB मीन्स गीगाबाइट से लेके 8.5 गीगाबाइट तक होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारी पेन ड्राइव। आप सब ने पेन ड्राइव तो देखी ही होगी, ये दिखने में कितनी स्मॉल होती है। पेन ड्राइव को स्टूडेंट्स हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ये एक स्मॉल पेन की तरह होती है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। इसको हम कंप्यूटर के आउटसाइड पे अटैच करते हैं जिसको हम बोलते हैं USB पोर्ट। स्टूडेंट्स, आप जब अपनी कंप्यूटर लैब में आते हो तो आपने देखा होगा सीपीयू के साथ सीपीयू के आउटसाइड में USB पोर्ट्स होते हैं, उसमें आप अपनी पेन ड्राइव को अटैच करके डाटा को स्टोर कर सकते हो। पेन ड्राइव कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेसिटी।
पेन ड्राइव की कैपेसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमने इसमें कितना डाटा स्टोर करना है। जैसे किसी पेन ड्राइव की कैपेसिटी होती है 1 GB 2 GB, आजकल तो 64 और उससे अप टू GB की पेन ड्राइव्स भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये यूज़ होती है स्टूडेंट्स डाटा को कॉपी करने के लिए और डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारी ब्लू रे डिस्क। स्टूडेंट्स ये जो हमारी ब्लू रे डिस्क होती है ये सिमिलर होती है CD और DVD के, बट ये 128 GB तक डाटा को स्टोर कर सकती है। स्टूडेंट्स अब एक CD की कैपेसिटी कितनी थी 600 to 750 MB और एक DVD की 4.7 GB to 8.5 GB, बट ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी कितनी है 128 GB। ठीक है, तो इट यूजेस ब्लू लेजर्स टू होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए कि ब्लू रे डिस्क क्या यूज करती है, ब्लू लेजर्स। दिस डिस्क इज मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी ऑफ साउंड, गेम्स एंड मूवी। ये डिस्क यूज होती है जब हम हाई क्वालिटी की साउंड, हाई क्वालिटी की गेम्स और मूवीज को स्टोर करते हैं। थैंक यू।